हेलो नमस्कार प्रणाम जय श्री राम। आज हम क्लास का स्टार्ट करेंगे दूसरा, जिसमें आपको हम पढ़े थे कंपटीशन तैयारी करते थे। कम से कम आपको 21 से लेकर 30 तक का पहाड़ा, 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर, 1 से लेकर 30 तक का क्यूब कम से कम याद करना चाहिए। चलिए सबसे पहले याद कीजिए, आपका सब्जेक्ट का नाम है चलिए देखते हैं। पहले पहाड़ा, पहाड़ा कैसे कहता है? 21 से 30 तक। चलिए लिखते हैं। 21 से 22 से 42 से तिरसठ, चौरासी, 105, 26, 47, 168, 22 के 22, 44, 22 66, 22 88, 22 22 22 22 22 ठीक है। 23 के 23, 23 के 46, 23 के 69, 23 के 92, 23 के 115, 23 के 138, 23 84, 23 23 सत्ते 161, 23 अठे 84, 23 नवाई 107, 23 नाइन्टी ठीक है। 24 के 24, 24 के 48, 24 के 72, 24 96, 24 25, 24 27, 44, 24 27, 24 192, 24 नवाई ठीक है। 25 के 25, 25 के 50, 25 के 75, 25 चौका 100, 25 25 सवा 100, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200, 25 नवाई 25 ठीक है। 26 के 26, 26 गुना 52, 26 के 8 26 चौका 104, 26 25, 26 छक्का 154, 26 सत्ते 182, 26 अट्ठे 208, 26 नवाई ठीक है। 27 के 27, 27 गुना 54, 27 के 81, 27 चौका 108, 27 25, 135, 27 छक्का 162, 27 सत्ते 189, 27 अट्ठे 200, 16 27 नवाई 200, 43 27 नाइन्टी ठीक है। 28 के 28, 28 गुना 56, 28 के 84, 28 चौका 112, 28 25, 140, 28 छक्का 168, 28 सत्ते 196, 28 अट्ठे 224, 28 नवाई 200, 52, 28 ठीक है। 29 के 29, 29 गुना 58, 29 87, 29 16, 29 25, 145, 29 छक्का 174, 29 सत्ते 203, 29 अट्ठे 224, 29 नवाई 200। तो ये हो गया आपका पहाड़ा 21 का, 22 का, 23 का, 24 का, 25 का, 26 का, 27 का, 28 का, 29 का। 30 का तो सबको याद रहता है ना। मेन है 21 से लेके 29 तक का पहाड़ा पूरा याद करना। बचपन में आप पढ़े होंगे पहाड़ा का तुक्का से लेके 20 तक, जिसमें मेन था 2 से लेके 19 तक पहाड़ा याद हो जाएगा, तो 20 का पहाड़ा याद हो जाएगा। उसी तरह इसमें 25 का भी पहाड़ा है, जो याद करने की कोई जरूरत नहीं, अपने याद करना है। मेन है आपको इसको याद करना। अब याद कैसे करेंगे तो देखिए, ये दूगो आपको एकदम याद हो जाएगा। माफ कीजिए, ये दूगो आपको तुरंत याद हो जाएगा। उसके बाद परेशानी झेलना पड़ेगा इस 23 के पहाड़ा। तो इसके पहाड़ा को याद जब कर लीजिएगा तो 24 का अपने आप हो जाएगा। देखिए जिसमें टिक लगा रहे हैं उसका पट याद होगा। परेशानी झेलाएगा कौन? एगो 23 का। तो सबसे ज्यादा डटना इसको है, यानी इसको VVI लगा। ये दोनों एकदम फटाक से याद हो जाएगा पहला के दिन। इसमें थोड़ा समय लगेगा, ये भी तुरंत याद हो जाएगा। ई का खैर याद है ये ठीक है। उसके बाद 26 का पहाड़ा आपको याद हो जाएगा, 27 का पहाड़ा याद हो जाएगा, 28 का भी पहाड़ा याद हो जाएगा, 29 का भी पहाड़ा याद हो जाएगा। आपको खाली करना क्या है कि देखिए 25 से इधर एक पार्ट बांट दिए है, 25 से इधर एक पार्ट बांट दिए। इसमें करना क्या है कि इधर 4 गो पहाड़ा है, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का। 21, 22, 23, 24 में से क्या करना है कि आपको ज्यादा फोकस 23 पर करना है। 23 याद हो गया ना तो 24 अपने याद रहेगा,
21 22 का आप पहले के दिन याद कर लीजिए। 22 बात ये याद रखना मेन है। 24 23 में आप इतना रट दीजिए, इतना रट दीजिए, इतना रट दीजिए। अगर आप स्टूडेंट है तब, स्टूडेंट का काम है रटना, याद करना, पढ़ना। इतना रट दीजिए, इतना पढ़ दीजिए इसको। ये अगर याद हो गया तो समझ लीजिए 25 के चारों पहाड़ आपको तुरंत याद होता है। उसके बाद इधर में खाली एगो ई याद करिए। ई आपको ई याद हो भी जाएगा। 26 का पहाड़ा याद है, 26 का पहाड़ा याद हो जाएगा तो तीनों आपको तुरंत याद हो जाएगा। इधर में एगो भी डाल लीजिए। एगो 26 याद हुआ कि लड़ी धर लेगा चारों। तो ज्यादा रटना आपको पड़ेगा एगो 23 का, एगो 26 का, और बाकी सब एक धर्रे से याद हो जाएगा। रटना तो पड़े, काहे कि पहाड़ा आपको ऐसे याद नहीं होगा। पहाड़ा को याद करने के लिए रटना पड़ता है। रटने का यही तरीका हम बता दिए हैं कि सबसे पहले 21 का 22 का आपको याद हो जाएगा, 23 का खाली रटना है। उसके बाद 24 का तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। 25 तो याद है ही है। ई पट्टी में खाली 26 का याद कीजिए, बाकी सब धड़ाधड़ याद हो जाएगा। देखते हैं कितना दिन में आप सब याद कर पाते हैं। एक सप्ताह में अगर आपने याद कर लिया तो समझ लीजिए कि आप विद्यार्थी हैं, एवरेज विद्यार्थी। 5 दिन में याद कर लिया आप उससे थोड़ा आगे, 4 दिन में याद कर लिया तो समझ लीजिए कि आप सुपर्ब है। और सुपर्ब है तो आपका भी रिजल्ट, आपका रिजल्ट जो होगा वो भी सबसे पहले आएगा। तो देखिए बस कुछ नहीं करना है। जो आपको अपने क्लास में बेहतर लड़का लग रहा है, बहुत बेहतर लग रहा है, ये बहुत सुपर लड़का है, एकदम झकास टाइप का, इसको सब चीज में तेज है। आपको खाली करना क्या है, उससे बस नाक भर आगे मेहनत करना है, नाक भर आगे निकलना है। आप देखे होंगे कि जब घोड़ा का रेस होता है, घोड़वा सा का रेस होता है, देखे हैं कभी घोड़ा सा का रेस? तो मान के चलिए कि आप इस सबसे तेज घोड़ा ई है, एकरा से धीमा ई है। एकरा पर आप 1 रुपया लगाए हुए हैं, तो अगर ये विन कर जाएगा यानी अगर ये जीत जाएगा तो आपको 1 रुपये का कै गुना पैसा मिलेगा? 10 गुना। लेकिन कभी आप घोड़ा का रेस देखे होंगे तो जब घोड़ा सब दौड़ता है, लगातार घोड़ा सब दौड़ता है, तो जो घोड़ा जीत गया ना, उस घोड़ा से हारने वाला जो होता है बस जस्ट पीछे होता है, इतना पीछे, बस नाक भर पीछे रहता है। ये जो तीसरा स्थान पर आता है ना, वो दूसरका से हल्का नाक भर पीछे रहता है। तो हमारा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो जीता है उससे हारने वाला बस नाक भर से हारा है। यानी आपको मेहनत करने की कितना जरूरत है? बस नाक भर मेहनत करने की जरूरत है। कितना भर मेहनत करने की जरूरत है? नाक भर। अगर आपने नाक भर ज्यादा मेहनत कर लिया तो आपको रिजल्ट भी कै गुना मिलेगा? 10 गुना। 1 रुपया अगर आपका वैल्यू रहा तो आने वाला समय में जीतने के बाद आपका वैल्यू 10 गुना बढ़ जाएगा, 100 गुना बढ़ जाएगा। यानी कि मेहनत करना है बस नाक भर जीतने के लिए, नाक भर आगे निकलने के लिए। बदले में अगर हम उतना कर लेते हैं, हमको वैल्यू क्या मिलेगा? 10 गुना, 100 गुना तक का वैल्यू हम गेन कर सकते हैं। मेहनत बस, कोई भी सुपर लड़का आपको लग रहा है, तेज लग रहा है, ये लड़का हमारे क्लास का सबसे तेज है, बहुत आकर्षक है, एकदम पढ़ने में सब चीज में तेज है, सब चीज उसको याद हो जाता है, तो बस उससे नाक भर आगे मेहनत करना है, नाक भर आगे नहीं करना। तो बस हम आज का क्लास इतना ही पे खत्म करते हैं। छोटा छोटा क्लास रखेंगे, एकदम जीरो लेवल से आपको हाई लेवल मैथ तक ले जाएंगे, मजा आ जाएगा एकदम। मैथ का जब सवाल जब चलेगा ना कंपटीशन का, तो आपको ये साला सब सवाल कैसे बनेगा, उसको बस चुटकी बजाएंगे आप बना देंगे। बहुत तरीके से सिखाएंगे, एकदम जीरो लेवल से सिखाएंगे, समझाते हुए सिखाएंगे। इसके बारे में अभिनव सर की तरह एकदम सवाल को देखते ही चुटकी बजाते ही बना देना हम नहीं सिखाएंगे। वो सीखना है तो डायरेक्ट अभिनव सर, बड़े बड़े सर का क्लास आप ज्वाइन कीजिए। मेरे यहाँ जीरो लेवल से हम सिखाएंगे, थोड़ा ढंग से सिखाएंगे कि जब भी आपको सवाल सामने आए तो आप उसको बना पाए। और जब बना पाए तो इतना प्रैक्टिस कर दे, इतना प्रैक्टिस कर दे, इतना प्रैक्टिस कर दे तो सवाल आपको याद, एग्जाम में आए तो समय न लगे। तो पहले बनाना सीखिएगा तब ना उसको याद होगा, है कि नहीं? तो चलिए नोट करते हैं, कर लीजिए और याद कर लीजिए। इसी के साथ ही क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।